आपका, आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर मुरादाबाद से है, जहां अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम में हर साल की तरह इस साल भी शब-ए-दारी का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी व बैरूनी अंजुमनों ने नख्वानी व सीना जनी की। शब-ए-दारी की आगाज़ मौलाना अली हैदर नूरी साहब ने मजलिस को खिताब करके किया। मजलिस के बाद बाहर से आई हुई अंजुमनों ने नौख्वानी की। नौख्वानी जावेद जैदी मरेठी, मेहंदी जैदी, नाजिम हुसैन ने की। मकामी में एहसान असगर, इंतज़ार अब्बास, गाजी अब्बास ने की। जैसे इंतज़ार अब्बास ने नौखानों की सभी आज़ादारों की आंखें नम हो गई। सभी लोगों ने शहीद करबला की याद में इमाम हुसैन का मातम किया। इस हर तरफ से ये सकीना या अब्बास की गूंज उठ रही थी। आज़ादारों में हाजी रईस हैदर, हाजी चमन हैदर, हाजी दिलशाद हुसैन आदि मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा हकीक को अली हैदर नूरी कहते हैं। जैसे कि सभी हजरात जानते हैं कि दुनिया भर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आज़ादारी मुनक़िद की जाती है और आपकी मुसीबत पर सोग मनाया जाता है, आंसू बहाए जाते हैं और इस याद को हर साल ताज़ा किया जाता है। वैसे ही तमाम बस्तियों में 10 मुहर्रम उल हराम के बाद कुछ खास दिनों में शब-ए-दारी का एहतमाम किया जाता है। दूर दराज के इलाके से कुछ अंजुमनें आती है, वो नवाखानी करती हैं और फिर उसके बाद जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का बोसा दिया जाता है और ख़ास तौर पर नबी मुकर्रम इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासे हुसैन का बोसा दिया जाता है कि जिनसे आप बेहद प्यार मोहब्बत किया करते थे। कभी सीने पर बिठाते थे, कभी लबों पर चूमते थे, कभी उनके माथे का बोसा लेते थे, है ना। और अगर कभी इनको रोता हुआ देखते थे तो फरमाते थे कि बेटी फातिमा कोशिश किया करो हुसैन ना रोया करे, जब हुसैन रोता है तो मेरा दिल तड़प उठता है। अंजुमने माशाअल्लाह सबसे पहले जो शुरुआत हुई है, हमारा बगल में अगवानपुर एक जगह है, यहाँ से जनाब आदिल साहब और उनके हमनवा तमाम अफराद जनाब गुलजार साहब और हमनवा तशरीफ लेकर आए हैं। इन्होंने मरसिया खानी की है, फिर उसके बाद जो है वो खिताब रहा है हमारा, और अब इसके बाद मेरठ से आई हुई अंजुमन पढ़ रही है और इंशाअल्लाह शिकारपुर से आई हुई अंजुमन भी नौखानी करेंगे और बाकी मोमिनीन जो यहीं के हैं वो भी नौखानी फरमाएंगे। शब-ए-दारी एक दिन की होती है, जहाँ पर भी होती है। ये अलग बात है कि मसलन रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 या 3 बजे तक टाइम इसका रहता है। पूरी रात भी शब-ए-दारी रहती है और शब-ए-दारी के बाद फिर जमात से नमाज अदा की जाती है। इमाम हुसैन की शहादत को लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, इंसानियत के लिए शहीद हुए और किसी खास फिरके के लिए, शियों के इमाम नहीं थे बल्कि पूरी इंसानियत के लिए वो शहीद हुए। चूंकि यजीद इंसानियत को ख़त्म करना चाहता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन था कि इंसानियत ख़त्म ना होने पाए, इसीलिए इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि फिर ऐसा माहौल क्रिएट ना हो, ऐसा माहौल ना बने कि जिसमें कोई मजलूम इस तरीके से मारा जाए। जी, ये शब-ए-दारी नवाबपुरा गुड़िया बाग में मुनक़िद की जा रही है और शुरुआत इसकी अज़ा खाने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से हुई है और इख्तिताम इसका अज़ा खाने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर होगा कि जो दोनों बराबर ही में, और ये कई घंटे तक, कई सात तक मुसलसल सीना जनी होती रहेगी। बहुत सारे लोग, कई सौ की तादाद में लोग हाजिर रहते हैं। ये अलग बात है कि सबके काम बटे हुए हैं। मसलन कुछ लोग खाने पर मामूर हैं, खाना खिलाने पर, चूंकि जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, और पूरी बस्ती में हमने ऐलान किया था कि सभी लोग नजर में आए। नजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। बहुत से लोग आए भी हैं, कुछ लोग मजलिस में थे और कुछ अभी भी इंतजाम में लगे हुए हैं। बाकी अफराद जो हैं वो मातम और सीना जनी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे तरीके से कोऑपरेट करते रहे हैं वो हमें, इस साल भी, साल गुज़श्ता भी, उससे पहले भी। और वाकई इनका एक बड़ा किरदार है, पुलिस वालों का, जो अधिकारी हजरात आते हैं, और हम इनके आभारी हैं और बहुत ही दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए कि हम यही चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन सलामती कायम रहे। हर मजलिस के बाद हम दुआ यही करते हैं, चूंकि कुछ लम्हात होते हैं दुआ करने की, एक मजलिस के फौरन बाद हम अपने सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। उसमें एक अहम दुआ ये होती है कि परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में अमन, शांति और सुलह आश्ती कायम रहे। मंदा आखिर को सज्जाद हुसैन गदीरी कहते हैं।
आज उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। जी आज 13 मुहर्रम हराम है और ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है तारीख़ करबला में, क्योंकि जब 10 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानवादे की तमाम कुर्बानियाँ हो चुकी, तो यजीद मलऊन ने उमर साल में हुक्म दिया कि ख़याम को लूट लिया जाए। तमाम ख़याम में आग लगा दी गई, माल असबाब लूट लिया गया और नबी की नवासियों की और उन मुखद्दरात इस्मत की चादरों को भी लूट लिया गया, उनके पर्दों को भी लूट लिया गया। फिर 11 मुहर्रम हराम की सुबह में जो है सबको बेकजावा ऊँट लाए गए और उन पर हाथ ऐसे गर्दन बांधे गए और उनको उठाया गया और वो काफिला वहाँ से रवाना हुआ जो कि कूफे की जानिब पहुँचा। और फिर 13 मुहर्रम हराम की सुबह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कबीला बनी असद से ज़मीन खरीदी थी करबला की, और आपने उन्हीं को हिबा कर दी थी और उन्हें वसीयत की थी कि जब हमारी शहादत वाक़ई हो जाएं और यजीद मलऊन और उनके साथी हमारे बेगोरो कफन छोड़ दें तो तुम यहाँ आना और हमें दफन करना। तो कबीला बनी असद के लोग आए जो आज भी करबला में आते हैं 12 मुहर्रम हराम, और बाएजाज़ इमामत यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो कि चौथे इमाम हैं, आपके हाथों में हथकड़ी, पैरों में भेड़िया, कमर में लंगर और गले में खारदार तोप था। बाएजाज़ इमामत आप आए क्योंकि मासूम की रिवायत फ़िक़्ह असना अशरी में यानी कि शिया और उलमा के नज़दीक और मासूमीन के नज़दीक की रिवायत है कि मासूम को सिर्फ मासूम ही गुस्ल कफन या दफन कर सकता है। जब चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बाएजाज़ इमामत आए और आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुद दफन किया और कबीला बनी असद के साथ आपने और भी तमाम शहदा को दफन किया, जैसे जनाब हज़रत अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम व हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में और शहजादा ज़ैनब अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक पर, और एक तुम्हारे की गले में तमाम शहदा को एक जगह जमा किया और उनको वहाँ दफन किया। नवापुरा गुड़ियाबाग जनाब अलहाज चवन साहब के मकान पर जो गजा खाना इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ से इसकी इब्तिदा की हुई, जिसमें सोच खानी के फर्ज अंजाम दिए जनाब आदिल अकबरी साहब ने और मस्जिद इफ्ताह फरमाया आली जनाब इज़्ज़त मौलाना अली हज़रत नूरी साहब जो कि शिया शहर इमाम है, और उसके बाद जनाब खाने के फर्ज अंजाम दिए स्मैल हैदर व गाजी हैदर साहब ने, इंतजार हुसैन साहब ने, जावेद रजा जो कि मेरठ से अंजुमन आई हुई है, और एक अंजुमन और है जो कि नाजिम हुसैन साहब शिकारपुरी, इन्होंने हमारा खाने की और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खानवादे का पुरसा पेश फरमाया। लोगों को यही पैगाम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है पूरी आलम इंसानियत के लिए है, इसलिए जहाँ कहीं भी रहें वो जुल्म के खिलाफ रहें, मजलूम की हिमायत करें। इमाम अलैहिस्सलाम का ये पैगाम है कि चाहे तुम्हारा सर झुकना नहीं चाहिए जालिम के आगे, बल्कि तुम्हारा सर चाहे कट जाए लेकिन मजलूम की हमारे से हिमायत करें, चाहे वो किसी भी फिरके का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मकतब फिक्र का हो, मजलूम की हिमायत करनी चाहिए। जी यही है कि हमारा जो मुल्क है वो ईरान से पुराने बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह, पहले से हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यही एक भाईचारा है और इत्तेहाद है और होना चाहिए। अमन आस्ती के लिए हिंदुस्तान भी खड़ा है और ईरान भी, तमाम मुल्क जो भी अमन के दाई हैं वो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और खड़े हैं, इसलिए हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी जो है अमन आस्ती का कहला रहा है, ये भी उसी साथ है। 10 मुहर्रम हराम में तमाम ये जो पुलिस कर्मी थे उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा हमारे साथ और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।